हेलो एवरीवन, वेलकम टू जे प्रेप एकेडमी। तो आज हम लोग मोशन इन स्ट्रेट लाइन का 7th लेक्चर पढ़ेंगे और इस लेक्चर में हम लोग काइनेमेटिक्स ग्राफ का बेसिक जो जितना भी ग्राफ है सबको कवर करेंगे। अगर आप लोग जेएमएस 2024 और नीट 2024 को टारगेट कर रहे हैं तो इस लेक्चर को फॉलो कर सकते हैं। तो आज का लेक्चर में सबसे पहले शुरू करते हैं। जैसे पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा वेलोसिटी इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी। It means velocity equal to velocity equal to ये क्या है, स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ का ये तो स्लोप है ना। और एक्सेलरेशन क्या होगा, डीवी अपॉन dt। एक्सेलरेशन ये क्या है, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ। ये क्या है, वीटी ग्राफ का स्लोप। हम लोग को वीटी ग्राफ से क्या मिलेगा, ये क्या है, एक्सटी ग्राफ है। वेलोसिटी किससे मिलता है हमको, स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ से हम लोग को क्या मिल जाएगा, वेलोसिटी। और वीटी ग्राफ से क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन। अगर ये एक्सटी ग्राफ है तो इसका अगर हम स्लोप निकालेंगे तो उससे क्या मिल जाएगा, वेलोसिटी मिलेगा। और वीटी ग्राफ से क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन। तो इसमें हर पॉइंट के लिए चेक कर लेते हैं। सबसे पहले ए पॉइंट पर अगर देखें हम लोग तो इस पॉइंट पर स्लोप क्या होगा, इस पॉइंट पर स्लोप देखेंगे तो यहाँ पर पॉजिटिव होगा स्लोप। पॉइंट ए पर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और पॉइंट बी पर देखें तो ये पैरेलल है टी के, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं स्लोप यहाँ पर क्या है, स्लोप इक्वल टू 0। और सी पॉइंट पर क्या होगा, यहाँ पर नेगेटिव होगा स्लोप लेस देन 0। और यहाँ डी पॉइंट पर स्लोप क्या होगा, यहाँ पर भी क्या होगा, 0। अगर स्लोप यहाँ पर ग्रेटर देन 0 है तो हम लोग कह सकते हैं वेलोसिटी क्या है, ग्रेटर देन 0। और बी पर स्लोप अगर 0 है तो हम यहाँ पर कह सकते हैं क्या, वेलोसिटी भी 0 है। सी पॉइंट पर वेलोसिटी नेगेटिव एंड डी पॉइंट पर क्या होगा, वेलोसिटी यहाँ पर होगा 0। ये हुआ एक्सटी ग्राफ का। एक्सटी ग्राफ से स्लोप अगर हम लोग को मिल गया तो हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, वेलोसिटी। और ये वीटी ग्राफ में अगर हम स्लोप देखेंगे तो ये इससे हमको क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन। अगर हम ए पॉइंट की बात करेंगे तो ए पॉइंट पर स्लोप क्या होगा, यहाँ पर होगा पॉजिटिव और यहाँ पर क्या होगा, नेगेटिव। स्लोप लेस देन 0। और सी पॉइंट पर स्लोप क्या होगा, यहाँ पर होगा लेस देन 0 और यहाँ पर 0 होगा क्योंकि ये पैरेलल टू टी है। तो यहाँ पर स्लोप होगा 0। और डी पॉइंट पर क्या होगा, डी पॉइंट पर स्लोप क्या होगा, 0। इट मीन्स हम पॉइंट ए पर बता सकते हैं एक्सेलरेशन ग्रेटर देन 0। बी पॉइंट पर एक्सेलरेशन क्या होगा, 0। और सी पॉइंट पर एक्सेलरेशन क्या होगा, लेस देन 0। और डी पॉइंट पर एक्सेलरेशन क्या होगा, 0। सबसे पहले हमको देखना है कि यहाँ पर क्या दिया हुआ, ये है एक्सटी ग्राफ है। तो अगर एक्सटी ग्राफ से हम स्लोप निकालेंगे तो वहां से हम लोग को वेलोसिटी मिल जाएगा। और वीटी ग्राफ से अगर स्लोप निकालेंगे तो क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन। अगर कोई पार्टिकल v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, अगर उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन भी है तो जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन भी है, तो हम कह सकते हैं क्या, स्पीड क्या कर जाएगा, यहाँ पर इंक्रीज कर जाएगा। स्पीड क्या होगा, यहाँ पर इंक्रीज। और ये है वेलोसिटी है। और उसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर उसका एक्सेलरेशन होगा, इट मींस नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा, तो हम यहाँ से कह सकते हैं क्या, वेलोसिटी यहाँ से क्या करे, स्पीड क्या होगा, यहाँ पर स्पीड यहाँ पर डिक्रीज हो जाएगा, स्पीड डिक्रीज कर जाएगा। और इस सिचुएशन में वेलोसिटी क्या है, नेगेटिव है। और एक्सेलरेशन क्या है, पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं यहाँ पर भी स्पीड क्या कर होगा, यहाँ पर भी स्पीड क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। और इस सिचुएशन की बात करें, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर क्या होगा,
जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है उसी डायरेक्शन में अगर एक्सेलरेशन होगा तो यहाँ पर स्पीड क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। स्पीड यहाँ पर क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ से कंक्लूजन क्या निकलता है, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का डायरेक्शन अगर सेम है, डायरेक्शन सेम है, तो हम कह सकते हैं स्पीड क्या करेगा, इंक्रीज कर जाएगा। और एक्सीलरेशन एंड वेलोसिटी का डायरेक्शन अपोजिट है, तो क्या होगा, स्पीड डिक्रीज हो जाएगा। तो ग्राफ की हेल्प से देखते हैं कि इसमें स्पीड क्या होगा। अगर हम इस सिचुएशन में देखें ये पॉइंट पर, तो यहाँ पर वेलोसिटी क्या होगा, नेगेटिव होगा। अगर वेलोसिटी नेगेटिव होगा इस पॉइंट पर, वेलोसिटी क्या होगा, यहाँ पर वेलोसिटी नेगेटिव हो जाएगा यहाँ पर। और इस सिचुएशन के लिए देखें तो वेलोसिटी यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर वेलोसिटी क्या होगा, यहाँ पर वेलोसिटी ग्रेटर देन जीरो, क्योंकि ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है और ये टी और वी दोनों पॉजिटिव होगा। और लेकिन एक्सेलरेशन क्या होगा, लेस देन जीरो। तो इस ग्राफ के लिए स्पीड क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। स्पीड क्या होगा, यहाँ पर डिक्रीज कर जाएगा। नेक्स्ट, अगर इस ग्राफ में देखें तो यहाँ पर वेलोसिटी ग्रेटर देन जीरो होगा। वेलोसिटी क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो। और इस यहाँ से यहाँ तक जितना भी ये इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट, हर एक पॉइंट पर यहाँ क्या होगा, वेलोसिटी ग्रेटर देन जीरो। लेकिन इस पॉइंट पर बात करें तो यहाँ पर वेलोसिटी क्या होगा, लेस देन जीरो। और एक्सेलरेशन क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो, क्योंकि इसका स्लोप ग्रेटर देन जीरो है तो इसका एक्सेलरेशन भी क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो। तो इस ग्राफ के लिए स्पीड क्या होगा, स्पीड डिक्रीज हो जाएगा। अब ये एक्सटी ग्राफ है। एक्सटी ग्राफ में हर एक सिचुएशन के लिए यहाँ पर वेलोसिटी क्या है, सेम है, क्योंकि इस लाइन का जो स्लोप है वो सेम है, तो वेलोसिटी भी क्या होगा, सेम। तो नोट यहाँ पर लिखे हैं, एक्सटी ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन हो और लेकिन एक्स कांस्टेंट ना हो तो उस केस में क्या होगा, वेलोसिटी का हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। और एक्सीलरेशन, क्योंकि अगर वेलोसिटी को हम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर एक्सीलरेशन जीरो हो जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट। अगर यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट अगर कांस्टेंट हो जाए तो वेलोसिटी और एक्सीलरेशन दोनों ही जीरो हो जाएगा। और इस सिचुएशन के लिए देख लेते हैं कि यहाँ पर स्लोप कितना होगा। तो यहाँ से निकाल सकते हैं स्लोप इक्वल टू, यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, टेन थीटा हो जाएगा। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं टेन थीटा बराबर 10 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पर कितना होगा इसका स्लोप, 5। दिस इज नथिंग बट, ये वेलोसिटी है तो है, क्योंकि ये एक्सटी ग्राफ का स्लोप है और एक्सटी ग्राफ से हम लोग को क्या मिलता है, उसके स्लोप से वेलोसिटी मिलता है। तो यहाँ पर वेलोसिटी कितना है, 5 मीटर पर सेकंड ले लेते हैं। और इस सिचुएशन के लिए देखें तो यहाँ पर एक्स तो कांस्टेंट है, तो यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो जाएगा, यहाँ पर जीरो। इट मीन्स ये पार्टिकल क्या है, रेस्ट में है। और ये है वीटी ग्राफ। तो वीटी ग्राफ का सबसे पहले हम लोग स्लोप देख लेंगे। तो यहाँ पर स्लोप इक्वल टू टेन थीटा, और यहाँ पर क्या होगा, 10/2। तो ये क्या होगा, 5 मीटर पर सेकेंड उसका ले लेते हैं, और दिस इज नथिंग बट एक्सेलरेशन है। तो इस लाइन के लिए एक्सेलरेशन क्या होगा, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ पर अगर इस लाइन को देखें तो यहाँ पर वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट हो गया। तो इस सिचुएशन के लिए एक्सेलरेशन क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा जीरो। अगर इस ग्राफ में हम लोग देखें तो ये किसका ग्राफ है, v वर्सेस t का ग्राफ है। तो इसके लिए हम इस कोऑर्डिनेट के लिए तो सब वेलोसिटी हर एक पॉइंट पर क्या होगा, सेम होगा, और इसके लिए वेलोसिटी क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो सबसे पहले हम लोग इसका स्लोप चेक कर लेते हैं।
तो ए पॉइंट के लिए स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और बी पॉइंट के लिए तो स्लोप क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ नहीं, बी पॉइंट तो ये टी के पैरेलल है, तो यहाँ पर क्या होगा, इक्वल टू 0। और सी पॉइंट के लिए क्या, सी पॉइंट के लिए भी क्या होगा, यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या होगा, लेस देन 0। और यहाँ पर ई पॉइंट के लिए भी एक्सेलरेशन लेस देन 0, और एफ पॉइंट के लिए भी क्या होगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा यहाँ पर 0, लेकिन जी पॉइंट के लिए एक्सेलरेशन क्या होगा, ग्रेटर देन 0। तो हम ए पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर स्पीड क्या हो जाएगा, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों ही ग्रेटर देन 0 है, तो यहाँ पर स्पीड क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। और यहाँ पर तो कुछ कर नहीं सकते, और लेकिन इस पॉइंट पर वेलोसिटी क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। उसी तरह इस ई पॉइंट के लिए भी क्या होगा, वेलोसिटी क्या होगा, स्पीड क्या हो जाएगा, यहाँ पर डिक्रीज। और इस पॉइंट के लिए यहाँ पर नेगेटिव हो, लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव है, तो यहाँ पर क्या होगा, सॉरी, इस पॉइंट के लिए एक्सेलरेशन नेगेटिव, और इस पॉइंट, और यहाँ पर इस पॉइंट के लिए वेलोसिटी भी नेगेटिव है, तो यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो जाए, स्पीड क्या होगा, यहाँ पर इंक्रीज कर जाएगा। और जी पॉइंट के लिए वेलोसिटी क्या है, लेस देन 0 है, तो यहाँ पर स्पीड क्या होगा, यहाँ पर इंक्रीज कर जाएगा। सब अगर किसी भी ग्राफ को हम लोग को देखना, तो सबसे पहले उसमें देखना है कि किसके किसके बीच में ग्राफ दिया हुआ है, इसके बाद हम लोग को उसका ऑब्जर्वेशन करना है। अगर इस ग्राफ में देखें तो सबसे पहले देखेंगे ये एक्स और टी के बीच का ग्राफ है। अगर हम पॉइंट ए पर अगर स्लोप देखें तो स्लोप ऑफ पॉइंट ए तो इस पॉइंट पर सबसे ज्यादा है, ए पर क्या है, कम, इसके बाद सबसे ज्यादा किस किस पर है, बी पॉइंट पर। तो हम कह सकते हैं स्लोप ऑफ ए लेस देन स्लोप ऑफ बी। तो हम कह सकते हैं ए पॉइंट पर वेलोसिटी कम है और बी पॉइंट पर वेलोसिटी ज्यादा है, तो हम कह सकते हैं पॉइंट ए पर एक्सेलरेशन, तो पॉइंट ए पर एक्सेलरेशन और बी पर एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, इस सिचुएशन के लिए एक्सेलरेशन क्या होगा, यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पर तो हम कह सकते हैं यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या होगा, ग्रेटर देन 0। लेकिन इस सिचुएशन के लिए देखें तो ए पॉइंट पर स्लोप क्या है, ज्यादा है, लेकिन बी पॉइंट पर स्लोप क्या है, कम है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं वेलोसिटी ऑफ ए ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ बी, तो एक्सेलरेशन यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ से डायरेक्ट हम कह सकते हैं जब कर्व ऊपर की ओर हो तो यहाँ पर क्या होगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा ग्रेटर देन 0, लेकिन कर्व नीचे की ओर मूव कर दे तो यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो उसी तरह आगे देखेंगे, अगर इस सिचुएशन के लिए देखें तो एक्सेलरेशन क्या होगा, कर्व का मुंह ऊपर की ओर है तो यहाँ पर ग्रेटर देन 0, यहाँ पर नीचे की ओर है तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पर लेस देन 0 होगा। और ये कर्व का मुंह किधर की ओर है, नीचे की ओर है, तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एक्सेलरेशन यहाँ पर क्या होगा, नेगेटिव होगा। अगर जब भी हम लोग एक्स टी ग्राफ से एक्सेलरेशन का साइन सिर्फ चेक करना हो तो सबसे पहले कर्व देखेंगे, कर्व का मुंह अगर ऊपर की ओर है तो हम ये कह सकते हैं एक्सेलरेशन क्या है, पॉजिटिव है। अगर नीचे की ओर है तो हम क्या कह सकते हैं, कर्व का जो भी इस सिचुएशन के लिए एक्सेलरेशन है वो क्या है, नेगेटिव है। सबसे पहले हमको कर्व देखना है, सिर्फ डिफाइंड है एक्स टी ग्राफ के लिए है, वी टी ग्राफ में इस तरह नहीं होता है, क्योंकि वहां हम लोग को स्लोप फाइंड करना होता है। अगर इस सिचुएशन में देखें तो सबसे पहले इस सिचुएशन के लिए तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, और इस सिचुएशन के लिए एक्सेलरेशन क्या है, नेगेटिव, और इस सिचुएशन के लिए एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, क्योंकि यहाँ पर कर्व का मुंह ऊपर की ओर है तो पॉजिटिव, और कर्व का मुंह नीचे की ओर है तो नेगेटिव। तो इस सिचुएशन में अगर देखेंगे हम यहाँ पर तो वेलोसिटी यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर तो 0 है, तो हम सबसे पहले इस पॉइंट पर देख लेते हैं वेलोसिटी क्या है, यहाँ पर क्या है, ए और बी की ओर सबसे पहले देख लेते हैं। तो इस पॉइंट के लिए देखेंगे सबसे पहले हम लोग ए टू बी के लिए देखेंगे, तो ए टू बी में वेलोसिटी क्या है, ग्रेटर देन 0, लेकिन एक्सेलरेशन क्या है, लेस देन 0। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर स्पीड क्या कर जाएगा,
डिक्रीज हो जाएगा। और बी टू ए में देखेंगे तो एक्सेलरेशन तो पॉजिटिव नेगेटिव है, लेकिन वेलोसिटी क्या है, इसका जो कर्व है तो ये भी नेगेटिव है। तो हम कह सकते हैं एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों लेस देन जीरो है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर स्पीड क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। और उसी तरह बी और सी के बीच में क्या होगा, एक्सेलरेशन क्या होगा, यहाँ पर एक्सेलरेशन पॉजिटिव लेकिन वेलोसिटी क्या होगा, नेगेटिव, तो यहाँ पर स्पीड क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। उसी तरह सी और डी के बीच में देखें, एक्सेलरेशन पॉजिटिव और लेकिन वेलोसिटी कितना है, यहाँ पर पॉजिटिव है, तो हम कह सकते हैं इस केस बी और सी और डी के लिए स्पीड क्या हो जाएगा, यहाँ पर इंक्रीज कर जाएगा। तो इस सिचुएशन में देखोगे तो यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव, लेकिन इसमें ये वीटी ग्राफ तो हर एक पॉइंट के लिए अलग अलग होगा। अगर इस पॉइंट पर देखें और इस पॉइंट पर और ये इस पॉइंट पर, तो इस पॉइंट के लिए एक्सेलरेशन लेस देन जीरो, और लेकिन इस पॉइंट पर देखेंगे तो ये ग्रेटर देन जीरो, और बी पॉइंट पर एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं एक्सटी ग्राफ के लिए, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या होगा, यहाँ पर लेस देन जीरो, इसके लिए ग्रेटर देन जीरो, इस ऊपर के लिए यहाँ पर क्या होगा, मुंह ऊपर की ओर होते हैं, यहाँ पर ग्रेटर देन जीरो, और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी ग्रेटर देन जीरो होगा। और ये है वीटी ग्राफ। अब वीटी ग्राफ में ये यहाँ पर सिर्फ स्लोप देखना है, लेकिन यहाँ पर हम ये दोनों कर्व एक ही या डिफरेंट है। तो सबसे पहले देखेंगे इस पॉइंट पर, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वेलोसिटी इसका जो एक्सेलरेशन है यहाँ पर जीरो नहीं है, क्योंकि जो यहाँ पर स्लोप है यहाँ पर तो जीरो नहीं है। तो ये ग्राफ, और देखते हैं इस पॉइंट पर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो स्लोप क्या है, जीरो है। तो इस मीन्स कह सकते हैं ये ग्राफ डिफरेंट है इस ग्राफ से, क्योंकि शुरुआत में यहाँ पर एक्सेलरेशन है लेकिन इस कर्व के लिए एक्सेलरेशन नहीं है। तो ये कर्व क्या है, ये है v वर्सेस a का ग्राफ है। तो दोनों के लिए क्या है, यहाँ वेलोसिटी भी ग्रेटर देन जीरो, एक्सेलरेशन भी ग्रेटर देन जीरो, तो यहाँ पर स्पीड क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही। तो ये जितना भी काइनेमेटिक्स का बेसिक ग्राफ था सब आज हम लोग कवर कर लिए। अगले लेक्चर में जितना भी जेईई मेंस में आया हुए, जितना प्रीवियस ईयर में जितना भी आया हुआ, सब ग्राफ को हम लोग कवर करेंगे। थैंक यू।